लोग महबूबा जी के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने उनको वोट न देकर, इनका कोई एमपी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 पार्लियामेंट मेंबर है और वहाँ जो इनवाइट किया गया है वो पार्लियामेंट को इनवाइट किया, महबूबा जी के पास नहीं है। और वो लोगों के हित की बात कहाँ करती है? यही लोग हैं जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया और उनको एक भी एमपी यहाँ से नहीं दिया। मैं नहीं समझता हूँ महबूबा जी को इसमें जाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जहाँ तक इस कमीशन का ताल्लुक होता है, उसका जो सब कमेटी का मेंबर रहता है वो एक पार्लियामेंटियन होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 हैं, उनको इनवाइट किया गया। महबूबा जी को इसलिए इनवाइट नहीं किया गया कि उनके पास कोई मेंबर नहीं है। अब उसको भी इसमें लग रहा है कि इसमें कोई पॉलिसी है, लेकिन ये साफ़ सुथरी है, पहले की तरह नहीं होगा। डिलिमिटेशन कमीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस जा रहा है, वो अपनी बात करेंगे, लेकिन अफसोस महबूबा के पास नहीं है, उसको उन्हीं लोगों ने रिजेक्ट किया है, इसलिए उसके पास कोई मेंबर जाने के लिए वहाँ नहीं है। अगर आप सिंसियरिटी, ड्रामा को सिंसियरिटी कहते हैं तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। उसके लिए फिगर्स चाहिए, 370 वापस लाने के लिए फिगर्स चाहिए। उसके पास एक भी पार्लियामेंट नहीं है, 400 से ज़्यादा पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ वोट दे दिया। अब वो जंतर मंतर पे हो या यहाँ हो, वो उसको ड्रामा है। ड्रामा को तो सिंसियरिटी नहीं किया जा सकते। ये उसका इलेक्शन स्टैंड है। अगर उसको 370 वापस लाना है, उसके लिए उसको 400 से ज़्यादा जो पार्लियामेंटन है वो लाने पड़ेगी। धोखा है, जिस तरह सेल्फ रूल उनका धोखा था, ये भी धोखा है। इससे 370 वापस नहीं आएगा। और ये हकीकत है कि मुर्दे के भी जिंदा नहीं होते, मर चुका है, मुर्दे जिंदा नहीं होते। मैडम महबूबा मुफ्ती लोगों की तर्जमानी करती है, मैडम महबूबा मुफ्ती हक की बात करती है। मैडम महबूबा मुफ्ती, ये साबित हुआ कि जो आपने देखा हाल ही में हमारे प्रोग्राम्स को कैसे सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि हमारे लोगों को कैसे जेल भेजा जा रहा है, हमारी पार्टी पे कितने हमले हुए। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हम हक पे हैं, हम लोगों की तर्जमानी करते हैं। लोग जोग द जोग पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे आप पीर पंचाल की बात करें, चाहे आप डोडा बदरवा की बात करें, चाहे आप साउथ की बात करें या नॉर्थ की बात करें। लोग ये समझते हैं कि अगर कोई उम्मीद है वो महबूबा मुफ्ती है, वो पीडीपी है, और इस कौम को ज़रूरत थी एक लीडर की। हम ये समझते हैं कि महबूबा मुफ्ती की सूरत में अल्लाह ने वो लीडर इस कौम को फराहम की है, जो एक दिशा दे रही है कौम को, जो एक डायरेक्शन दे रही है कौम को, जो लोगों के हुकूक की बात करती है, जो इज़्ज़त नफ्स की बात करती है। सारे लोग शीशी पिलाई हुई दीवार की तरह उसके साथ खड़े हैं। जो ये कहते हैं कि यहाँ हालात ठीक है, उन्हें ये कहो आप कि जब वो वॉशरूम भी जाते हैं तो उनका पीएसओ पुलिस वाला साथ होता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ हालात ठीक है, रोज़ हम देखते हैं कि किस तरह बेदर्दी से यहाँ हमारे बच्चे, पुलिस वाले किस तरह मर रहे हैं, और यहाँ पर किस तरह डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश हो रही है। यहाँ पर कितने काले कवानीन आ रहे हैं। आपने देखा क्या यहाँ कोई नेशनलिस्ट नहीं है? जितने भी लोग, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेसी में है, हमारे पुलिस में है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, सारे बाहर से आ रहे हैं। तो क्या ठीक है यहाँ पर? मैं ये समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, इसको हल होना चाहिए। इस खित्ते में अमन आ सकता है, दायमी अमन आ सकता है। हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर हल हो, हम चाहते हैं 35 से 370 वापस रेस्टोर हो। हम चाहते हैं कि जो हुकूक इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें दिए हैं वो रेस्टोर हो, ये ज़्यादतियाँ मारदाड़ बंद हो, ज़ोर ज़बरदस्ती की पॉलिसी बंद हो। जिस तरह हमारे साथ सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है, चाहे वो हमारे मुलाजिमों को कैसे बर्खास्त किया जा रहा है, उनको नौकरियों से कैसे निकाला जा रहा है, और हमारे साथ जो है हम फेक केसों में यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को, प्रेस के लोगों को कैसे जो फंसाया जा रहा है। किसी को हक नहीं है बात करने का। कौन सी जमहूरियत है? इन्होंने तो जमहूरियत का जनाजा निकाला है। आप देखिए पूरे दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती थी इंडिया, और आज इस पर दबा लग गया है। आज लोग कहते हैं कि ये रेपेस्ट कंट्री है, यहाँ अनसेफ, यहाँ की वुमेन्स है, गर्ल्स है, यहाँ हर एक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने देखा होगा इकॉनमी का हाल क्या है, आपने देखा जीडीपी का हाल क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर तक ये जो पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है, मज़हब के नाम पे सियासत हो रही है इस मुल्क पे, मैं समझता हूँ कि ये डिज़ास्ट्रस है। ये इस मुल्क को ले डूबेगी, और बिलखुसूस का जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये व्यवहार हो रहा है, ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये न्यूटन्स लॉ है, जब आप किसी चीज़ को हद से ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे
وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور یہی وہ سارا کچھ یہاں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ہمارے بچے, ان کو آپ کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے ہو, کیونکہ جو بھی پولیٹیکل لوگ مین سٹریم میں تھے ان کو آپ یا تو کوشش کرتے ہو چور بنانے کی یا ان کے خلاف کیسز کر رہے ہو, اور یہاں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. یہاں سارا درہم برہم ہے. یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی اسٹیٹسمین شپ دلی سرکار چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, اور یہاں جو ہے مسئلہ کشمیر پہ پیش رفت ہونی چاہیے, اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. ہمارے جتنے بھی حقوق ہیں جنہیں یہ شب خون مار گئے وہ ریسٹور ہونے چاہیے, سیاست ریسٹور ہونی چاہیے. یہاں پر جو حق یہاں ہمارے بچوں کا ہے, چاہے وہ نوکریوں کا حق ہے, چاہے ہماری زمین کا حق ہے, یہ ہمیں واپس ملنا چاہیے.